हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हो आप सभी। आज की हमने थोड़ी सी सफाई दिवाली की और मैं बनाने लगी सबके लिए सूप। तो सूप के लिए मैं आ गई थी लैंटर पे धनिया निकालने। तो यहाँ पे मैंने खुद से ही धनिया बोए थे, तो बस इस धनिया को कर रही हूँ मैं हार्वेस्ट सूप में डालने के लिए। ये था कुछ फाइनल लुक लाइटों का। तो उसके बाद हम लोगों ने प्लान किया कि कुछ सामान ख़रीदने जाना था ज्योति दी औरों को, तो फिर उनके साथ चल पड़े थे हम भी। तो फिर बस चलते हैं। तो सारा मार्केट, सारे रास्ते, सब कुछ इतना ज़्यादा सजा धजा था, जैसे मतलब बहुत ही अच्छा। यहाँ पे दिवाली मतलब एक वीक पहले से ही स्टार्ट कर देते हैं लोग। तो कुछ इस तरह का था। तो हम पहुँच गए थे जहाँ हमें जाना था। तो मेरी तबीयत हो गई है काफ़ी ज़्यादा ख़राब। तो फिर बस हम चल पड़ते हैं। यहाँ पे टिकू भाई, सुनील भाई और ज्योति दी, हम चारों चल पड़े। कुछ इस तरह की थी डेकोरेशन, इधर उधर काफ़ी ज़्यादा सुंदर था। तो इस ब्लॉग को मैं काफ़ी दिनों के बाद अपलोड कर रही हूँ, क्योंकि मेरी तबीयत बिल्कुल ही ख़राब हो चुकी है और फिर टाइम ही नहीं लग पा रहा है। उसके बाद हम लोगों ने खा ली आइसक्रीम। तो मैंने अपनी फेवरेट ब्लैक करंट ली, तो मुझे यही अच्छी लगती है। फिर चल पड़े हम घर की तरफ। बस रास्ते में कुछ ज़्यादा ही ट्रैफिक वगैरह था। ट्रैफिक तो यहाँ पे नॉर्मल सी बात है, बहुत ही ज़्यादा ट्रैफिक होता है। फिर रास्ते में भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे थे, मतलब सजाया हुआ। और यहाँ पे टिकू भाई अपनी स्टोरियाँ बता रहे थे और हमें बड़ी बड़ी हंसी आ रही थी। कुछ इस तरह का था रात का व्यू, ये देख सकते हो। यहाँ पे कुछ मॉल्स वगैरह बनने वाले हैं ना, तो करके यहाँ पे अभी काम चला हुआ है। तो बस फाइनली हम घर पहुँच जाते हैं। फिर मैं इन लाइटों को सेट कर रही थी। बस फिर इनको मैंने बोला कि छोटा सा शॉट ले लो मेरा। तो इन्होंने कुछ इस तरह सब बना दिया। यहाँ पे अभी दिवाली स्टार्ट ही नहीं हुई है, ये दिवाली के 2 दिन पहले की बात है। और यहाँ पे काफ़ी हद तक मतलब दिवाली का ही हो जाता है, सेलिब्रेशन करना स्टार्ट हो जाता है। कम से कम 1 वीक पहले से ही स्टार्ट कर देते हैं लोग यहाँ पे। तो ये देख सकते हो आप, चारों साइड मतलब लाइटें ही लाइटें। उतना अच्छा कैप्चर नहीं हो रहा है जितना अच्छा दिख रहा था। नेक्स्ट मॉर्निंग में मैं और शानवी बैठ गए थे रूम में। तो ये इसको ना, इसे मेरे रूम आती है तो ये यही पकड़ती है, इसे ये बहुत प्यारा लगता है और ये इसी के साथ खेलती है। मैंने बोला चलो इसको कंघी कर लो, इसको सुला लो, फिर वैसे ही करने लग गई। देख सकते हो आप, इसी के साथ ही खेलती है ये। फिर हम लोगों ने काफ़ी ज़्यादा इन्जॉय किया यहाँ पे। दोनों ने बैठ के खूब सारी बातें की। मैं इसके साथ खूब देर तक खेलने लगी। ये देखो यहाँ पे किस तरह से सुला रही है ये। फिर बाद में बोलती है कंबल दे दो, कंबल के साथ सुलाना है। फिर मैंने कंबल दे दिया, फिर इसके साथ सुलाने लगी। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, ये यहाँ पे जो सिख होते हैं, जो सरदार होते हैं, उनके घर अगर बेटा या बेटी हुई होती है तो वो अपने गेट पे इस तरह का लगाते हैं, एक डॉल, खिलौने वगैरह। तो कुछ इस तरह का है यहाँ पे रिवाज। फिर हम सुबह सुबह चल पड़े थे घर की तरफ, मतलब हिमाचल। तो इतना मौसम अजीब सा था ना, मेरा बिल्कुल तबीयत सही नहीं थी और मतलब बहुत अजीब सा लग रहा था। इतने सुबह सुबह निकल गए, 4:30 बजे निकले थे हम यहाँ घर से। तो रास्ते में कुछ इस तरह का व्यू था। मैंने छोटे छोटे क्लिप भी ऐड किए हैं, क्योंकि मेरी तबीयत हो गई थी बहुत ज़्यादा ख़राब यहाँ पे भी। तो फिर मैंने फ़ोन उतना यूज़ किया ही नहीं। अभी भी आप लोग देख सकते हो मेरी आवाज़ किस तरह की आ रही है, मतलब उतनी क्लियर नहीं आ रही होगी। आज तो दिवाली को 3 दिन हो गए ख़त्म हुए, तो उसके बाद मैं ये व्लॉग अपलोड कर रही हूँ आज। और मुझे टाइम ही नहीं लग पा रहा उतने दिनों से, मतलब तबीयत ही ख़राब थी।
तो यहाँ पे पहुँच गए थे हम टोल टैक्स के पास। तो ये है हिमाचल और पंजाब का मेन गेट बाउंड्री का। तो ये कुछ इस तरह का है। यहाँ पे ये हल्की हल्की सी सवेर होने लग गई थी, तो अभी प्रॉपर नहीं हुई थी। फिर हम टनल के पास पहुँच गए। तो बस कुछ इस तरह से। और ठंड, ओ माय गॉड, हमने कोई स्वेटर नहीं पहनी, कोई जैकेट नहीं पहनी थी, बस इतनी ज़्यादा ठंड ना। फिर हम यहाँ पे रुक गए थे। ये इतना प्यारा सा व्यू था यहाँ पे सुबह सुबह। और ठंड तो पूछो मत, यहाँ पे कितनी ज़्यादा थी। ये पहुँच गए हम सेकंड टनल के पास। उसके बाद हम लोग पहुँच गए थे सुंदरनगर। देख सकते हो सुंदरनगर लेक। उसके बाद मैं पहुंच गई अपनी फ्रेंड के घर। तो उन्होंने हमें बुलाया था और हमने भी सोचा कि भी मिल लाते। तो इसके क्यूटी प्यूटी हो गए हैं, इतने बड़े बड़े, इतने बातें करते हैं, देख सकते हो। यहाँ पे मैं इनके साथ खूब सारी बातें की, खेल रही थी। काफ़ी देर तक हम रुके। फिर इतने प्यारे हुए हैं ना, इतने बड़े बड़े हो गए हैं। मैंने तो इतने छोटे से देखे थे। फिर काफ़ी टाइम के बाद मैं मिली अपनी फ्रेंड के साथ। तो अब अगले मंथ हम फिर से मिलेंगे। उस टाइम मैं लंबे टाइम के लिए घर आऊँगी, तो हम लोग घूमने भी जाएंगे। फिर बस फिर पहुँच गए अपने चल चौक। यहाँ पे आके थोड़ा सही सा सुकून सा मिलने लगा, क्योंकि यहाँ पे फिर अपना अपना सा फील होने लगा कि भी नहीं, अब घर पहुँचने ही वाले हैं। बाकी तबीयत तो काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी। ये है मेन चाल चौक बस स्टॉप। फिर उसके बाद टेकू भाई औरों को था सामान निकालना, क्योंकि ये भी हमारे साथ ही आए थे, नीचे से इकट्ठे ही आए हैं हम लोग। तो इनके थे सामान वगैरह शॉप में एडजस्ट करना कहाँ कहाँ पे। तो फिर बस यहाँ से फ्री होने के बाद हम चल पड़े गोहर से घर। तो ये है डीएवी स्कूल। इस जगह का नाम ना प्लेटा है और इसके ऊपर बुराटा है। उसके बाद हमारा घर आता है। तो ये जंगल वगैरह देख सकते हो आप लोग, कितने सुंदर सुंदर। यहाँ पे सारे के सारे पाइन के ही ट्री हैं, सारे के सारे चील का ही जंगल है सारा का सारा। तो यही है वो जिस दिन मैंने नर्सरी में आपको लोगों को बताया था कि पाइन का पेड़ था वहाँ पे ना, बिक रहा था। तो यही है वो पेड़। ये काफ़ी ज़्यादा मैच्योर हो गए हैं, ये पेड़ काफ़ी बड़े हो गए हैं। तो ये सीड्स वगैरह फल वगैरह देते हैं। तो यहाँ पे था हमें टेकू भाई और का सामान देना। वैसे तो हम मोविसिरी होके आते थे, वैसे फिर हमें यहाँ से आना पड़ा, क्योंकि यहाँ पे हमें सामान देना था टेकू भाई का। तो करके हमें यहाँ से आना पड़ा। वैसे हम अब यहाँ से नहीं आते। नमस्कार। तो आप सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। घर पहुँचते ही सबसे पहले ये काम कर दिया, दिवाली की प्रेपरेशन। तो इसलिए हमने फूल वगैरह तोड़े, मैंने और यशदी ने। तो हेलो एवरीवन, तो आज बताएंगे हम आपको कि गांव में दिवाली कैसे मनाई जाती है। तो मैं अभी जस्ट पहुंची ही थी, तो फिर खाना वगैरह खा के हम लोग फ्री हो गए। तो हमने सबसे पहले यहाँ पे फूल तोड़ दिए हैं बहुत सारी। तो चलिए अभी इसकी बनाते हैं हम माला और बताते हैं आपको फिर कैसी बनती है। तो यहाँ पे हम लोग लग गए थे फिर मालाएं बनाने। फिर दोनों की फिर बातें लगी थी खूब सारी करने। फिर मामा जी भी आते हैं। फिर हम लोग लग गए थे बातें करने, क्या क्या है, सुख दुख बांटने अपना एक दूसरे के साथ। खूब सारी बातें हुई। अब यहाँ पे आके ऐसा लगता है अभी मतलब कुछ काम करने ही नहीं देते हैं। ऐसा लगता है कि मैं तो वही मेहमान ही आई। मालाएं वगैरह बनाने के बाद हमने बना दी थोड़ी सी रंगोली वगैरह और दीप वगैरह जला दिए। और उसके बाद हम लोग चले गए थे लक्ष्मी पूजन के लिए।
तो यहाँ पे होता है इस तरह से लक्ष्मी पूजन, सब आते हैं और ऐसी लक्ष्मी पूजा करते हैं और बस एंजॉय करते हैं। ये हम घर में नहीं करते, ये घर से थोड़ा सा ऊपर जैसे करते हैं हम खुले में, ताकि कहीं पे आग वगैरह ना लगे, तो करके बाहर ही यहीं पे सब कुछ करते हैं। स्काई शॉट वगैरह, पटाखे, जो जो भी जैसे जैसे भी करना है। तो ये देख सकते हो आप लोग। तो यहाँ पे मिठाई कुछ इस तरह की होती है, जो जो चीज़ें होती है, जैसे आजकल के सीज़न में अखरोट हो गए, मूंगफली हो गई, है ना, जो जो भी बीजे हो गए, हर चीज़ मिक्स करके जो जो सर्दियों के फ्रूट्स होते हैं उन सब का कुछ इस तरह से प्रसाद बना के ना उसको यहाँ पे खाया जाता है। तो कुछ इस तरह के से थी हमारी दिवाली। तो एंड में ये आग होती है दिवाली की, लक्ष्मी पूजन की, इसे हम घर ले जाते हैं ताकि खुशहाली और धन धान्य की कमी ना हो। तो यहाँ पे ना यशती ये फायर बैलून उड़ाने की कोशिश कर रही है, पर इससे उड़ा नहीं जा रहा था। देख सकते हो आप लोग। उसके बाद हमने कुछ फुलझड़ियाँ वगैरह एंजॉय की, बाकी पटाखे वगैरह तो किए ही नहीं क्योंकि डर ही बड़ा लगता है पटाखों से। फिर हमने एक दूसरे के फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक किए, मैंने और यशती ने। उसके बाद यहाँ पे कुछ ऐसा हुआ कि मैंने हाथों में ना फुलझड़ियाँ भी पकड़ के रखी थी और ये जला दी थी और वो नहीं जली थी, तो इसकी वजह से ना उसमें भी आग लग गई और वो नीचे गिर गई जल के, मैंने फेंक दी थी। कुछ इस तरह से रहा हमारा आज का दिवाली का सेलिब्रेशन। काफ़ी इन्जॉय किया, बट गला वगैरह बैठ गया है सब कुछ। आई होप कि आपको मेरा व्लॉग थोड़ा तो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।